नमस्कार दोस्तों। 11 तारीख पूरी दुनिया की निगाह सिर्फ एक जगह थी, एक ही न्यूज़ पर थी कि यूएस और ईरान के बीच में जो शांति वार्ता सो कॉल्ड कही जा रही है, इसका नतीजा क्या होगा। नतीजा साहब निकल आया। 21 घंटे चली इस बात में किसी भी तरीके के कोई भी नतीजे पर दोनों देश नहीं पहुंचे। हर देश की अपनी अपनी कंडीशन थी जिसको दूसरे देश ने फॉलो नहीं किया। तो अब प्रश्न ये बनता है कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो जाएगी, जो बंद है आगे बंद रहेगी। दूसरी चीज़, क्या इसराइल और लेबनान ऐसे ही लड़ते रहेंगे, और क्या यूएस और ईरान के बीच में जो सीज फायर फिलहाल तो है वो फिर से रिस्टोर हो जाएगा। जो कुछ भी हो, दुनिया अब आने वाले समय में थोड़ा सा और परेशान होने वाली है, क्योंकि जिन जिन मुद्दों को अमेरिका ने रखा वो ईरान को कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं थे, और जो ईरान ने अपना पक्ष रखा वो अमेरिका को एक्सेप्टेबल नहीं था। लेकिन एक चीज़ तो देखने को यहाँ पे मिलती है, ईरान कहीं ना कहीं देखा जाए तो ईरान एक शिकायती मन को लेकर, एक दुखी मन को लेकर, लेकिन आंखों में गुस्सा हुआ इस तरह का दिखाई पड़ा, जो अमेरिका जैसे शक्तिशाली राष्ट्र के सामने नहीं झुकना चाह रहा था। वहीं अमेरिका की चालबाजी आज भी बंद नहीं हुई थी। मैं आपको वाकया बताता हूं कि जिस समय ये आपकी पीस डील शुरू होने वाली थी, उसके पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में एक फ्लीट यूएस नेवी की आ चुकी थी। वो तो जो है, ईरान ने कहा कि भैया 30 मिनट का टाइम देते हैं, यहाँ से वापस चले जाओ, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो न्यूज़ निकल के आ रही है, यहाँ पर ओशन माइंस बिछा दी गई हैं। ये देख के तो भाई अमेरिका के दम फूल गया और वो वापस चला गया। लेकिन आप ये देखिए, एक तरफ तो आप शांति की मेज पर बैठे हुए हैं, और दूसरी तरफ आप मन में क्या लिए हुए हैं कि ईरान को अभी भी परेशान करना है। यानी अमेरिका यहाँ साफ मन से नहीं गया था, और इसी वजह से ये डील, मुझे लगता कि बहुत बड़ा रीज़न रहा होगा कि अमेरिका किसी भी तरीके से कोई जस्टिस नहीं करना चाह रहा था ईरान पर। जो चीज़ें ईरान पर चल रही थी उसी तरह से उस चीज़ को आगे बढ़ाना चाह रहा था, जबकि ईरान उन्हीं चीज़ों को लेकर जो है अपने पॉइंट्स रख रहा था। दूसरी बात यह है कि एक तो वेन्यू बहुत गड़बड़ चुन लिया गया। पूरी दुनिया में कहीं आपको कोई जो है और वेन्यू ही नहीं मिला जहां पर यह पीस डील हो सकती थी। एक तो पाकिस्तान जैसा अशांत और अस्थिर राष्ट्र, जो हमेशा जो है आतंकवाद को पनपने के लिए जाना जाता है, वहां पर आपने शांति व्यवस्था करवाई। तो पहली चीज तो यह है कि जो मुहूर्त आपने रखा वही गलत हो गया। तीसरी चीज ये निकल के आई कि पाकिस्तान, शुरुआत में तो ये लग रहा था कि तुमको अगर ये डील हो जाती तो तुम्हें भीख भीख मिल जाती, लेकिन अब तुम्हारे वो भी मंसूबे चले गए। शहबाज शरीफ को तो साहब ये कहते सुना है कि हमने बहुत बड़ा काम किया है, और कुछ चूतियों ने तो ये कह दिया है कि इसको नोबेल प्राइज दिया जाए। आपका क्या